अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक तरबियत का अजीम माँ हमारे सामने जलवगर हो रहा है। हलाल मशरूबात से बचना, हलाल माकूलात से बचना, अपनी मनकूहा से बचना, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक। अल्लाह अकबर, इन तीन चीजों से बचने का नाम रोजा है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माह रमजानुल मुबारक की आमद से पहले निहायत ही एहतमाम फरमाया करते थे, दुआएं किया करते थे। आकाए करीम के नजदीक माह रमजान की बड़ी अहमियत थी। आकाए करीम के नजदीक माह रमजान की बड़ी फजीलत थी। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक माह रमजान की बड़ी अजमत थी। अल्लाह अकबर, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान मुबारक से पहले दुआ किया करते थे, ए अल्लाह माह रमजान नसीब फरमा, उसको हमारे लिए सलामती वाला बना और हमें माह रमजान में सलामती अता कर, ताकि हम उस माह मुबारक का एहतराम भी कर सकें और तेरी इबादत का हक भी अदा कर सकें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने रोजा इसलिए फर्ज नहीं किया है कि रोजा फर्ज करके कुछ उसके कारखाने कुदरत के अंदर स्टॉक को बैलेंस करने का मामला हो, नहीं नहीं, बल्कि रोजा इसलिए फर्ज किया गया ताकि बंदा मुत्तकी बन जाए, ताकि बंदा परहेजगार बन जाए। ये बात हमेशा के लिए जहन में रहे कि इंसान का पेट जब भरा हुआ होता है तो वो जुल्म करने की भी सोचता है, वो गुनाह करने की भी सोचता है, वो ज्यादती करने की भी सोचता है, वो अफरा तफरी का माहौल पैदा करने की भी सोचता है, वो तहस नहस करने का माहौल पैदा करने की भी सोचता है। प्यासा इंसान और भूखा इंसान जमीन पर फसाद बपा नहीं करता, जमीन पर परेशानियां पैदा नहीं करता। आप जिसका पेट भरा हो उसे देखें, वो जमीन के ऊपर जुल्म करते भी नजर आएंगे, वो जमीन के ऊपर अफरा तफरी का माहौल कायम करते भी नजर आएंगे। कभी आपने किसी ऐसे शख्स को देखा जो भूख से लागर हो, जो भूख से नातवा हो, जो प्यास से नातवा हो, वो कभी किसी पर जुल्म करता हो, कभी किसी पर ज्यादती करता हो? कभी ऐसा नहीं हो सकता। जानते हैं आप बस्तियां कब तबाह होंगी, मुल्क कब तबाह होंगे? उसकी तबाही के लिए सोसाइटी का गरीब जिम्मेदार नहीं होता। मुल्क उस वक्त तबाह होता है और बस्ती उस वक्त तबाह होती है जब सोसाइटी का पढ़ा लिखा इंसान, सोसाइटी का मालदार इंसान तबाही की तरफ अपने कदम को बढ़ाता है। इसीलिए कुरान ने कहा, व इज़ा अरदना अन नुहलिका क़र्यतन अमरना मुत्रफीहा फफसकू फीहा फहक्क अलैहिल क़ौल फदम्मरनाहा तदमीरा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा करते हैं तो उस बस्ती के सरमाएदारों को हम हुक्म देते हैं, हमारी नाफरमानी से बचो, हमारी हुक्मदूली से बचो, हमारे ahकाम के खिलाफ चलने से बचो, हमारे इरशादात के खिलाफ जिंदगी गुजारने से बचो। लेकिन सोसाइटी का वो शख्स जिसका पेट भरा हुआ है, वो शख्स अगर बात नहीं मानता तो अब हमारे लिए जरूरी बन जाता है कि हम उस बस्ती को तबाह कर दें, उस बस्ती को बर्बाद कर दें। पता ये चला कि पेट भरे हुए इंसान की कोताहियां मुआशरे को बर्बाद कर देती हैं और पेट भरे हुए इंसान के गुनाह सोसाइटी के अंदर बदअमनी को कायम करते हैं। मेरे करीम ने भूखा रहने का हुक्म दिया, मेरे करीम ने प्यासा रहने का हुक्म दिया, मेरे करीम ने अमले ज़ौजियत से सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक रुकने का हुक्म दिया। जानते हैं आप, आज पूरी दुनिया में अगर जुल्म और ज्यादती का बाजार गर्म है, वजह सबसे बड़ी यह है कि पेट भरा हुआ है। जो जुल्म कर रहे हैं वो शिकम शेर हैं, जो जुल्म कर रहे हैं उनके पास आसूदगी के सारे सामान मौजूद हैं।
ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर दुनिया का कोई ताकतवर मुल्क ये कहता हो कि हम सोसाइटी से भूख खात्मा करेंगे, उसकी कोशिश कभी कारआमद साबित नहीं हो सकती, इसलिए कि वो शिकम शेर होकर के इंसानों की भूख का इलाज नहीं कर सकता, इसलिए कि उसे भूखों के दर्द का एहसास नहीं, प्यासों के दर्द का एहसास नहीं। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने पेट पर पत्थर बांधे और फिर भूखों का इलाज किया, तो ऐसा इलाज किया कि सोसाइटी से भूख का खात्मा। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इंसान को एहसास दिलाना है, वो लोग जो अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं करते, वो लोग जो पानी की कदर नहीं करते, वो लोग जो अनाज के दानों की कदर नहीं करते, वो लोग जो हलाल बीवी की कदर नहीं करते, उन्हें कदर से आशना कराना है। मेरे बंदो, जरा मैं तुम पर रोजे फर्ज कर रहा हूँ, जरा एहसास पैदा करो, जरा महसूस करो कि भूख कितनी अजीम चीज हुआ करती है। तुम्हें गरीबों का एहसास नहीं है, तुम्हें प्यासों का एहसास नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूख के खात्मे के लिए जब आवाज उठाई तो अल्लाह अकबर इरशाद फरमाया, अगर किसी शख्स का पड़ोसी इस हाल में रात गुजार रहा है कि वो भूखा था और तुम पेट भर करके खा करके सोए हो, तो रात भर फरिश्ते पेट भर करके खाने वाले पर लानत भेजा करते हैं। मेरे सरकार ने भूखों की भूख को मिटाने की कोशिश फरमाई, भूख का खात्मा करने की कोशिश फरमाई। ऐ रसूल आजम के दीवानों, वजह क्या थी? वजह सबसे बड़ी ये थी कि भूख और इफलास इंसान को कुफ्र तक ले जाता है। अल्लाह अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे करीम ने दानों की अजमत का अंदाजा दिलवाया, पानी के कतरों की अजमत का अंदाजा दिलवाया और एहसास करवाया कि इसकी अहमियत क्या है। अल्लाह अल्लाह। हो सकता है किसी इंसान की कैफियत ये हो कि वो रोजे की हालत में तो हो, लेकिन उसके पास बहुत ज्यादा जखीरा मौजूद है, सरमाया बहुत ज्यादा मौजूद है। माह रमजानुल मुबारक के अंदर उसने छुट्टी ले ली और उसने ये सोचा कि मैं तो सहरी करके फज्र पढ़ करके सोऊंगा, 4:30 बजे उठूंगा, गुस्ल करूंगा, असर की नमाज पढ़ूंगा, तस्बीह और तहलील करूंगा, मगरिब का वक्त हो जाएगा, उसे भूख का एहसास न हो। तो मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूख और प्यासों की एहसास के हवाले से इरशाद फरमाया, अगर तुम में से कोई शख्स किसी रोजेदार को इफ्तार करा दे, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमाएगा। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर किसी भूखे को खाना खिलाने की हम में अगर ताकत न हो तो हम रोजेदार को कैसे इफ्तार कराएं? सरकार ने फरमाया, अगर एक घूंट पानी के जरिए या दूध के जरिए भी इफ्तार करा दो तो क़यामत के दिन मेरे हौज से ऐसा शरबत पिलाया जाएगा, जाम पिलाया जाएगा कि जन्नत में जाने तक इफ्तार कराने वाला कभी प्यासा नहीं होगा। नारे तकबीर, एहसास दिलाया जा रहा है। नारे रिसालत, दाई कबीर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मौला चाहता है कि रूहानी तरक्की हो, मौला चाहता है गरीबों का एहसास हो, मौला चाहता है उसके बंदों की फिक्र हो, मौला चाहता है परेशान हालों के लिए इंसान का दिल मुस्तरिब हो, बेकरार हो। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए मैं पहले इब्तिदा करता हूँ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी के उस गोशे की तरफ जो माह रमजानुल मुबारक से पहले सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में इख्तियार फरमाया था। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान की आखिरी तारीखों के अंदर मिंबर लगवाते थे और खुतबा दिया करते थे। इरशाद फरमाते थे, मेरे सहाबियों, तुम पर एक ऐसा अजमत वाला महीना साया फगन होने वाला है। अल्लाह अल्लाह, जिस माह मुबारक के अंदर
अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने नफिल के सवाब को फर्ज के बराबर कर दिया, फर्ज के सवाब को 70 फर्जों के बराबर कर दिया। उसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से अफजल व आला है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने शैतान को उस महीने के अंदर कैद कर दिया, जन्नत के दरवाजे खोल दिए। अल्लाह अल्लाह। आकाए करीम के इरशादात इस सिलसिले में सहाबा को सरकार फरमाते चले जाते, सहाबा किराम में जज्बा पैदा होता, वो अपने आप को माह रमजान की तैयारी में लगा देते। और जैसे ही माह रमजान शरीफ का चांद नजर आता, मुस्नद इमाम अहमद में है, रसूल आजम के सहाबा एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते थे कि वो महीना आ गया जिसकी रातें बरकत वाली, दिन बरकत वाला, और परवरदिगार ने लम्हात को बरकत वाला बनाया। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, परवरदिगार जल्ल जलालहू ने माह रमजानुल मुबारक के रोजे फर्ज फरमाए। रमजान की रातें बड़ी बरकत वाली हैं। शहरुन अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मगफिरतुन व आखिरुहु इतकुम मिनन नार। रमजानुल मुबारक का शुरू का अशरा ये रहमत का है, दरमियान का मगफिरत का है, आखिर का अशरा जहन्नम से छुटकारे का है। अल्लाह अल्लाह। मैं यहाँ मुसलमानों से पूछना चाहूंगा, ऐ मुसलमानों मुझे तुम बताओ कि रमजान के उन अशरों में क्या करते हो, रमजान की रातों में क्या करते हो। अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा, रह गई रस्म अदा, रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही। दुनिया ने जब सोचा कि माह रमजानुल मुबारक का एहतराम करके मुसलमान मुत्तकी बन जाता है, माह रमजानुल मुबारक में इबादत करके मुसलमान परहेजगार बन जाता है, माह रमजानुल मुबारक में इबादत करके मुसलमान गमख्वार बन जाता है, माह रमजानुल मुबारक में इबादत करके मुसलमान मुफलिसों का हाथ बटाता है, माह रमजानुल मुबारक में इबादत करके मुसलमान रूहानी तरक्की का हामिल हो जाता है। तो रस्में आम कर दी गई, रिवाज आम कर दिए गए, और इस रूह को निकालने के लिए जब बहुत ज्यादा उन लोगों ने मरासिम और बहुत ज्यादा उन लोगों ने खुराफात को सोसाइटी में दाखिल करना चाहा, कम नसीबी ये है कि हमारे मुआशरे के लोग इसकी लपेट में आ गए। मैं तो हैरान रहता हूं, वो मुसलमान जो साल के 11 महीने रात को क्रिकेट नहीं खेलता, वो रमजान की रातों में क्रिकेट खेलता नजर आता है। वो मुसलमान जो रमजान की रातों के अंदर कैरम खेलता नजर आता है, मैच देखता नजर आता है। मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, इतना रब से मुकाबला करने का तुम्हें शौक है, इतना रब की रहमत से दूर भागने का शौक है? मेरा करीम तो चाहता है हमारी मगफिरत हो जाए, मेरा करीम तो चाहता है हम उसकी रहमत से माला माल हो जाएं, लेकिन मिजाज मुसलमानों का बदल गया। अल्लाह अल्लाह। अब तो आलम यह है कि लड़कियां भी पीछी बैठ खेलती नजर आती हैं, बच्चे भी कैरम खेलते नजर आते हैं। जैसे ही तरावीह खत्म हुई, गलियां रोशन हो जाती हैं, खेलने वालों से रोशन होती है। बताओ, जिस कौम का मिजाज ये हो कि अल्लाह बख्शना चाहता हो और वो गुनाह करने की तरफ माइल हो, उस कौम को अल्लाह इज्जत कैसे देगा, सरबुलंदी कैसे देगा, कामयाबी कैसे देगा। रातें तो रमजान की इसलिए थी ताकि हम कयाम करें, रातें तो रमजान की इसलिए हैं ताकि हम तिलावत कुरान करें, रातें तो रमजानुल मुबारक की इसलिए हैं ताकि हम तहज्जुद पढ़ें, माह रमजान की रातें तो इसलिए हैं ताकि हम तौबा इस्तगफार करें। अल्लाह अकबर। मेरे आका की शान ये थी, उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि माह रमजानुल मुबारक का चांद जब तुलू होता था तो रसूल आजम का चेहरा फक हो जाता था, जर्द हो जाता था। रसूल आजम से पूछा जाता, आका ये चेहरे का रंग क्यों मुतगय्यर हो गया? जवाब में हुजूर फरमाते, मुकद्दस महीना तो आ गया, पता नहीं इस महीने में हम इबादत का हक अदा कर सकेंगे या नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जरा सोचो, आज के इस अज़ीमुश्शान रूपरवर सुन्नी इज्तिमा को एक इनकलाबी इज्तिमा बना, एक तब्दीली का इज्तिमा बना दो। आज के इस अज़ीमुश्शान इज्तिमा से शैतान के मुकाबले की कुव्वत का जज्बा लेकर उठो।
मुआशरे से बुराइयों के खात्मे के लिए कमर कस के उठो और ये जज्बा अपने अंदर पैदा करो कि हम किसी मोहल्ले के अंदर, किसी गली कूचे के अंदर, किसी इलाके के अंदर, किसी स्ट्रीट के अंदर, माह रमजान शरीफ के अंदर किसी को खेलते नहीं देखेंगे। अगर देखेंगे तो कहीं नाते मुस्तफा की महफिल सजी हो, कहीं जिक्र इलाही की महफिल सजी हो, कहीं कुरान की तिलावत चल रही हो। ये सारा निजाम कायम करने की कोशिश करेंगे। और सुन लो, अगर आज ये जज्बा लेकर के आप उठे, आज ये आज़्म करके यहां से उठे, आज इस हौसले के साथ आप यहां से उठे, यकीन कर लो मुस्तफा भी राजी हो जाएंगे और उनका खुदा भी हमसे राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हुजूर दाई कबीर, मदरसा चिश्तिया। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रोजा फर्ज किया गया है ताकि मुत्तकी बन जाएं, परहेजगार बन जाएं। रुकने का हुक्म दिया गया, अपने वजूद को रोको, अपने आप को रोको, तीन चीजों से रोको। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप में से कोई जरूर ये कह सकता है मौलाना पूरा मुआशरा रोजा रखने वालों का आप देख लो, जो भी रोजा रखता है वो इन तीन चीजों से जरूर रुकता है, इसलिए कि इन तीन चीजों से सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक रुकने ही का नाम तो रोजा है। रुकता जरूर है, लेकिन मौलाना जैसे ही ईद का चांद नजर आया, बल्कि 27वीं शब में कुरान मुकद्दस खत्म हुआ तो रफ्तार तरावी में जाने वालों की कम हो गई, तिलावत करने वालों की कम हो गई, बाजार में भीड़ बढ़ गई, अजीब तमाशा हो गया। मौलाना ये तो मुत्तकी बने नहीं, अब बताइए रोजा रखने वाला मुत्तकी नहीं बन रहा है तो अब क्या किया जाए? वजह क्या है? रोजा तो इसलिए था ताकि बंदे को परहेजगार बना दिया जाए। तो यहाँ कोई ये भी कह सकता है कि जरा ये बताओ कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के बाद वही नमाजी बहुत सारे ऐसे भी मिलेंगे जो बेहयाई का काम भी अंजाम देते हैं। अब कोई एतराज करे कि मौलाना नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ता भी है और बेहयाई भी करता है, तो ये नमाजी बेहयाई से रुकने वाला तो नहीं बना, नमाज तो बेहयाई से रोकने के लिए है। तो मैं अर्ज करूंगा, ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, नमाज अपनी जगह पर यकीनन ये फैज रखती है, नमाज अपनी जगह पर जरूर ये असर रखती है। इसी तरीके से रोजा भी जरूर फायदा रखता है, लेकिन रसूल आज़म की बुखारी शरीफ की ये हदीस अपने जहन में महफूज कर लो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स रोजे की हालत में झूठ बोले या उस पर अमल करे, अल्लाह को इस बात की परवाह नहीं कि वो भूखा है या प्यासा है। एक शख्स बीमार है, शुगर का पेशेंट है, इंसुलिन ले रहा है, लेकिन शरबत भी पी रहा है, ड्रिंक भी ले रहा है, मीठा भी खा रहा है, और फिर कहता है मेरी शुगर का लेवल कंट्रोल नहीं होता। तो इंसुलिन का कसूर नहीं है, आपकी बदपरहेजी का कसूर है। तो रोजा मुत्तकी बनाता, लेकिन रोजे में सरकार ने जिन चीजों से परहेज का हुक्म दिया है जरा वो भी तो कर लेते। रोजे की हालत में हो झूठ बोल रहे हो, रोजे की हालत में हो गीबत कर रहे हो, रोजे की हालत में हो चुगली कर रहे हो। अरे सरकार के इस फरमान को तो देखो, अगर तुम रोजे की हालत में हो और कोई तुमसे झगड़ा करने के लिए आए तो तुम झगड़ा न करो, बस इतना कह दो भाई मैं रोजे से, ये कहकर जान छुड़ा। कितनी अजीम तरबियत सरकार ने फरमाई, झगड़े से बचने का कितना अजीम दस्तूर अता फरमाया, झगड़े से बचने का कितना अजीम कानून अता फरमाया। यह तरबियत हो रही है। रोजा सिर्फ उन तीन चीजों से इस्तिलाह शरीयत के अंदर
रोजा उन 3 चीजों से बचने का नाम जरूर है, लेकिन रोजे की बरकत उसे हासिल होगी जो जबान का भी रोजा रखता हो, जो कान का भी रोजा रखता हो, जो पैर का भी रोजा रखता हो, जो दिल का भी रोजा रखता हो, जो हाथ का भी रोजा रखता हो, जो पैर का भी रोजा रखता हो। जब कोई इंसान अपने पूरे वजूद को अल्लाह की नाफरमानी से रोक ले तो उसकी कैफियत ये हो जाती है कि जो मौला से मांगे मौला उसे अता फरमा दिया करता। ज़बान खास बुखारी शरीफ के अंदर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज का हुक्म दिया, ज़ूर झूठ के हवाले से। आपको मालूम है मुसलमानों की तबाही की वजह क्या है? एक वजह मुसलमानों की तबाही की यह भी है कि वो लग़्व और फुजुल कामों में पड़ गए। बातें फुजुल, काम फुजुल, टाइम फुजुल का जाय कर रहे हैं, बिल्कुल जाय कर रहे हैं। मुझे कभी कभी किसी मुसलमान की जबान से ये सुनते हुए हैरत होती है, क्या कर रहे हो आप इस वक्त? टाइम पास कर रहा हूं। यार कैरम खेल रहे हो? टाइम पास कर रहा हूं। फीफा वर्ल्ड कप देख रहे हो? टाइम पास। नादान, तेरे पास इतना टाइम हो गया कि उसको कैसे इस्तेमाल करना तुझे नहीं मालूम, तू टाइम को पास कर रहा है। क्या समझते हो इस टाइम के बारे में कयामत में नहीं पूछा जाएगा? एक एक लम्हे का मेरा करीम हिसाब लेगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत के दिन बंदा अपनी जगह से हिल न सकेगा जब तक के 5 सवालों के वो जवाब न दे दे। जब तक के 5 सवालों के वो जवाब न दे वो अपनी जगह से हिल नहीं सकेगा। जानते हैं उन सवालों में एक सवाल ये भी होगा, बंदे तूने अपनी जिंदगी किस काम में गुजारी? और ये भी पूछा जाएगा कि बंदे तूने अपनी जवानी किस काम में गुजारी? पूछा जाएगा। क्या ये खेल कूद काम आएगा? क्या ये तमाशा काम आएगा? औलिया किराम अपने वक्तों की कद्र किस तरह से करते थे? इमाम राजी या इमाम गजाली का कौल है कि मैं तो मशरूबात को माकूलात से ज्यादा पसंद करता हूं, इसलिए कि रोटी चबाने में जितना वक्त गुजरता है मुझे उस वक्त के जाय होने का भी ख्याल रहता है, और मैं सोचता हूं कि पी करके ही अपना पेट भर लूं ताकि चबाने का वक्त भी अल्लाह के जिक्र में खर्च किया करूं। ये है। तब उनकी जातों से इनकलाब आया, तब उनकी जात पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब लाने वाली जात बनी। जिस कौम की पोजीशन ये हो कि कौम जहालत की वादियों में भटक रही हो, जिस कौम की पोजीशन ये हो कि कासे गदाई लेकर गैरों की दरियुजागिरी कर रही हो, जिस कौम के अपने स्कूल न हो, अपनी कॉलेज न हो, तालीम याफ्ता लोगों का सिलसिला उनके अंदर न हो, जहालत ज्यादा पाई जाती हो, बेअमली ज्यादा पाई जाती हो, इफलासो तंगदस्ती ज्यादा पाई जाती हो, अगर उस कौम के अफराद ये कहें कि हम इसलिए कैरम खेल रहे हैं कि टाइम पास कर रहे हैं, नादानों कयामत में इसका जवाब देना पड़ेगा और उस कौम को अपनी बर्बादी और अपनी पसमानदी, अपनी परेशानी को यही कहा जाएगा कि वो परेशानी को दावत देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने, हैरत की बात है, ज़बान लग़वियात के अंदर आपने देखा होगा
कि लायानी काम, जिन जुमलों से न कोई फायदा दीनी न दुनियावी, ऐसे जुमले ज़बान से अदा हो रहे हैं। इसीलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान कभी अपनी ज़बान से कोई एक जुमला ऐसा कह देता है जो जुमला बारगाहे समदियत में मकबूल हो जाता है, जिससे अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसे नजात का सामान बना देता है। और कभी एक जुमला ऐसा उसकी ज़बान से निकलता है जो उसकी जिल्लत व पस्ती का सबब बन जाया करता है। एक जुमला। इसीलिए हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैंने कामयाबी को इबादत के अंदर पाया और इबादत को 10 चीजों में पाया, जिनमें से 9 चीज तो सिर्फ खामोशी के अंदर मुझे नजर आई, और एक चीज इरशाद फरमाते हैं वो तन्हाई में मैंने महसूस की कि अकेला रहना, गोशा नशीनी इख्तियार करना, उसमें मैंने महसूस किया। क्या हो रहा है आज? बेलगाम हो चुकी जबान। अब तो माज़अल्लाह मुझे मैसेज आया, कल रात में एक मैसेज आया जिसमें मुझे लिखा गया कि अब ऐसे गाने आ चुके हैं जिसमें मंदिर मदीना सब मिला करके कहा जा रहा है। बच्चे गा रहे, मुसलमान गा रहा है। आज हमारी कौम के बहुत सारे नौजवान के मोबाइल उठा करके देखो, चलते हुए गाने सुनते हुए जाएंगे, गजलें सुनते हुए जाएंगे। खवातीन के किचन का मामला देखो तब भी यही चीज नजर आएगी। बदलो, ये जबान इसलिए नहीं है, और माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर खास तौर पर इस चीज का ख्याल रखो, खबरदार जबान से कोई ऐसा कलेमा, ऐसा लफ्ज न निकालो जो अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद हो। बुखारी शरीफ की ये हदीस सुनो और खास तौर पर मेरी बहनें सुने। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर रोजे की हालत में 2 खवातीन हाजिर हुई। भूख लगी थी उन्हें, प्यास महसूस हो रही थी। जब भूख और प्यास की शिद्दत बढ़ गई तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो हाजिर आई और अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, भूख और प्यास की शिद्दत महसूस हो रही है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने सहरी की थी? अर्ज करती है, हाँ सहरी हमने की थी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल चीजों से ही तुमने सहरी की होगी? अर्ज करती है, हाँ। सरकार ने एक प्याला मंगवाया और इरशाद फरमाया, इसमें कै करो। जैसे ही उसमें कै की उन औरतों ने तो खून निकला। वो हैरत में पड़ गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कुछ खाए पिए नहीं थे, ये खून? सरकार ने फरमाया, हाँ, जो जुमला फरमाया उसे सुनो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल चीज से तुमने सहरी की थी और हराम चीज से तुमने रोजा तोड़ दिया। अल्लाहु अकबर। वो कहती है, सरकार हमने कुछ खाया पिया नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने जो गीबत की थी ना रोजे की हालत में,
तो गीबत करना ये अपने मुर्दार भाई के गोश्त खाने के बराबर है, और ये कै में जो खून गिरा है ये उसी गीबत का नतीजा है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, रोजे की हालत में अपनी जबान को जिक्र इलाही से तर रखो। रोजे की हालत में दुरूद और सलाम की कसरत करो। तुम नहीं जानते कि रोजे की हालत में जब तुम्हारा एक नन्ना सा बच्चा पहला रोजा रखता है तो उस बच्चे का तुम कितना ख्याल करते हो, उसे संवारते हो, उसे अच्छा लिबास पहनाते हो। वो बच्चा भूख प्यास की बात करता है तो बहलाते हो, गार्डन में घुमाने लेकर के जाते हो, बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, तुमको ये दिलाऊंगा, तुमको ये दिलाऊंगा, तुमको ये दिलाऊंगा। और जैसे ही वो इफ्तार तक रुका रहता है, इफ्तार का वक्त होता है, जल्दी जल्दी आप उसे देते हैं और जल्दी से वो खा पी ले, आप उसका एहतमाम करते हैं। और जैसे ही वो खा पी लेता है आपको खुशी खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे ने रोजा मुकम्मल किया। वो चलता है तो आपको अच्छा लगता है, वो बैठता है तो आपको अच्छा लगता है, वो लेटा होता है तो आपको उस पर प्यार आता है। ये एक माँ और बाप की पोजीशन होती है। अल्लाह की जात सारी तमसील से पाक है। इसी तरीके से रोजेदार रोजे की हालत में भी सोता है तो मेरा मौला फरिश्तों से हुक्म फरमाता है, बंदा भले सोया है, दफ्तर के अंदर इबादत का सवाब लिख दो, इसलिए कि ये भूखा रहा है मेरे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे माहे रमजान। आज सोसाइटी के बहुत सारे ताजिर ऐसे होंगे जिनका सीजन के मौके पर खाने के सिलसिले में ये मामला होता है कि सीजन आया, दिवाली की सीजन आई, ईद की सीजन आई, क्रिसमस की सीजन आई, कतार लगी हुई है, खाने का टाइम नहीं मिलता, गाहक के अंदर मस्त हो जाते हैं, सुबह से लेकर रात तक, शाम तक गाहक को माल देने में लगे रहते हैं, खाने घर पर नहीं आते। बीवी से कह देते हैं आज मैं नहीं आऊंगा, चंद दिनों तक अब तुम ऐसे ही रहो, टिफिन भी मत भेजना, जो मिलेगा मैं खा लूंगा, जो मिलेगा मैं पी लूंगा, मेरी सीजन का टाइम है। अल्लाह अल्लाह, वो खा भी रहा है और तिजारत कर रहा है, वो पी भी रहा है, तिजारत कर रहा है, वो खा भी रहा है, मुलाजिमत कर रहा है, वो पी भी रहा है, मुलाजिमत करता है। लेकिन रात को जब वो घर थक करके पहुंचता है तो चेहरे का रंग उड़ा हुआ होता है, फौरन जाकर के शावर लेता है, फ्रेश होता है और बैठता है। अल्लाह अल्लाह, दिन में खाया भी था, खाना नहीं खाया, वड़ा पाव खा लिया होगा, कुछ पानी पी लिया होगा, जूस पी लिया होगा, लस्सी पी लिया होगा, इस तरीके से उसने अपना पूरा दिन काटा। लेकिन अल्लाह अल्लाह, एक रोजेदार रोजे की हालत में दुकान के गल्ले पर भी बैठता है, मुलाजिमत भी करता है, खाता नहीं है, पीता नहीं है, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन शाम होते जब घर लौटता है तो चेहरे का रंग उड़ा नहीं होता, चेहरे पर नूर ही नूर नजर आता है। ऐ मेरे करीम, ये नूरानियत किस चीज की है? तो जवाब मिलेगा, अगर तुम नूरानियत चाहते हो तो ये कॉस्मेटिक से नहीं मिल सकती, मेरी इबादत से मिल सकती है, मेरी रियाजत और फरमाबरदारी से ये नूरानियत मिल सकती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने अफकारो नजरियात को। ऐसा माह मुबारक साया फगन होने वाला है जिसमें नफिल के सवाब को मौला बढ़ा करके फर्ज के बराबर कर देता है और फर्ज के सवाब को बढ़ा करके 70 फर्जों के बराबर देता है। प्यासे को पानी पिलाने पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमाता है। ऐ रसूल आजम के दीवानों, इसकी रात बड़ी अहमियत वाली है, इसकी रात बड़ी कीमती है। यही माह मुबारक की रात है, जिन रात की जिसमें से ताक रात के अंदर, कद्र वाली रात के अंदर हुजूर ने फरमाया, खुतबा जो है माह रमजान से पहले जब सरकार ने दिया था तो यही तो फरमाया था, उसमें ये भी तो फरमाया था कि एक ऐसी रात साया फगन
होने वाली है, जिस माह की रात को अल्लाह ने 1000 महीनों से अफजल करार दिया है। जानते हो, जिस कुरान के हाफिज बनने के बाद, जिस कुरान मुकद्दस की तिलावत के बाद, जिस कुरान मुकद्दस को पढ़ने के बाद, जिस कुरान मुकद्दस को बच्ची को जहेज में देने के बाद उसकी बरकतों का हम इनकार नहीं कर सकते। वो नो कुरान मुकद्दस कब नाजिल हुआ? माह रमजान शरीफ में नाजिल हुआ। तो माह रमजान नुज़ूल कुरान का महीना है, माह रमजान इस्तकबाले सियाम का महीना है। ए रसूल आजम के दीवानों, बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने अफकारो नजरियात को, बदलो अपने ख्यालात को, साजिशों के शिकार मत हो जाओ। कब तक तुम गुनाह करते रहोगे? कब तक अल्लाह और उसके रसूल की रहमत को पीठ दिखाते रहोगे? वो बख्शना चाहता है और मुसलमान पीठ दिखाता है। वो रहमतों को नाजिल करता है, बंदा खेलने में रात गुजार देता है। याद रखो, अपने अफकारो नजरियात में जब तक के तब्दीली नहीं पैदा करोगे तब तक कुछ हासिल नहीं हो सकता। हमने तो सिर्फ रस्म रिवाज ही समझ लिया है। नहीं नहीं, किसी कौम की तबाही के लिए, किसी कौम की बर्बादी के लिए सबसे पहली चीज ये होती है, पहले किसी कौम की फिक्र तबाह होती है, उसका अमल बर्बाद होता है, फिर वो कौम तबाह होती है। इसीलिए शायर मशरिक ने कहा, कुव्वते फिक्र और अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत को ज़वाल आता है। आज जानते हैं, थोड़ा सा मामला, ओहो मैं रोजा नहीं रख सकता, अल्लाह अल्लाह मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। ए इमाम अहमद रजा, आपकी अजमतों को सलाम, आपकी अजमतों पर कुर्बान। जानते हैं आप, बीमारी ऐसी थी कि गर्मी की शिद्दत की वजह से आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत रोजा रख सके। बरेली शरीफ के अंदर ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि रोजा रख सकें। तबीब ने कहा, आप रोजा रखेंगे तो रोजे की वजह से आपकी बीमारी में इजाफा हो जाएगा। शरीयत की इजाजत है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर रोजे की कज़ा बाद में कर ली जाए। लेकिन आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत अल्लाह अल्लाह उस महीने के अंदर जो गर्मी का जरूर था और रोजा रखने की वजह से तबीयत की खराबी का अंदेशा जरूर था, आला हजरत फरमाते हैं, माह रमजान के रोजों का मुकाबला बाद के महीने के कोई दिन नहीं कर सकता, कोई रोजा नहीं कर सकता। भले हम रोजे के एवज के अंदर 60 रोजे रख लें, मिस्कीनों को खाना खिला दें, लेकिन माह रमजान की रोजे की बरकतों को कोई चीज नहीं पहुंच सकती। आला हजरत बरेली छोड़कर चले गए ठंडे इलाके के अंदर और कहा, अब यहाँ क्या परेशानी है? वहां जाकर के आला हजरत ने रमजानुल मुबारक का रोजा रखकर हमें फिक्र अता फरमाई, सोच अता फरमाई। ऐ मुझसे मोहब्बत करने वालों, ऐ मेरी मोहब्बत का दम भरने वालों, ऐ मेरे मसलक पर कारबंद रहने वालों, याद रखो, जहां तक मुमकिन हो सके अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के अंदर कोताही न बरतना। जितनी ज्यादा तुम इबादत करोगे उतना ही अल्लाह की तरफ से इनाम और इकराम की बारिशें तुम पर नाजिल होती होती। एक मतबा दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अब आप देखें, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे को ढाल फरमाया, अल्लाहु अकबर। और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी ने रोजा रखा एहतिसाब के साथ, आका फरमाते हैं अल्लाह उसके अगले सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। ये एहतिसाब क्या है? एहतिसाब ये है कि रोजे की हालत में कहीं किसी की गीबत तो नहीं होती, कहीं चुगली तो नहीं होती, कहीं निगाहें तो नहीं भटकती, कहीं कदम तो नहीं बहकता, कहीं हाथ से किसी पर ज्यादती तो नहीं हो जाती। अल्लाहु अकबर। एक बंदा अपने रोजे की हिफाजत करता है, रोजे का एहतिसाब करता है, रोजे में इन चीजों का ख्याल करता है, इन चीजों पर कंट्रोल करता है। अल्लाह अकबर। रोजे की बरकत तो मिलनी ही मिलनी है, लेकिन इस एहतिसाब की बुनियाद पर अल्लाह अगले सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया करता है। मन साम रमजान एहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिसने माह रमजान के रोजे और कमा काल, जिसने माह रमजान के रोजे एहतिसाब के साथ रखे, अल्लाह उसके अगले गुनाहों को माफ फरमा देता है। अब यहां पर मैं चंद और बातें अर्ज करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। रोजे में चंद चीजें आपको करनी है।
पहली चीज, 3 चीजों से बचने का नाम रोजा तो है, लेकिन अगर आप तिजारत के लिए दुकान पर बैठे हैं, मुलाजिमत कर रहे हैं, लोगों से मेल जोल आपका हो रहा है, जबान को कंट्रोल में रखना, ख्याल रखना कि कहीं झूठ ना निकलता हो, कहीं गीबत न हो जाती हो, कहीं चुगली न हो जाती हो। और अगर कोई सताए, झगड़ा करने के लिए आए, हाथ छोड़ करके झगड़े से अपने आप को बचा लो। एक चीज। दूसरी चीज, जब कुछ न करोगे तो कुछ करने का ख्याल तो होगा। मिसाल के तौर पर मैं समझाऊं, आप मस्जिद में पहुंचे, अब मस्जिद की सिचुएशन यह है कि आपने देखा होगा किसी मस्जिद की चटाई अगर टूटी हुई है, चटाई कहीं से टूटी हुई है और कोई बंदा पहले पहुंच गया तो वो टूटी हुई चटाई की कांडी से खेलना शुरू कर देता है। बच्चा है, खेल रहा है, आप उसे जाकर के बेटा ये न करो, फौरन रुक जाएगा। और जैसे ही आप चले गए फिर वो इधर उधर देखेगा, फिर खेलना शुरू कर देगा। तो आपके रुकने पर वो थोड़ी देर के लिए तो रुका, लेकिन मुस्तकिल न रुक सका। लेकिन अगर आप उसको कांडी तोड़ने से रुकने की बजाय आप कुछ न करें, जेब से तस्बीह निकाले उसके हाथ में दे दीजिए, अब वो कांडी नहीं खेलेगा, वो तस्बीह घुमाना शुरू कर देगा। तो जहां अल्लाह ने रोका है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन चीजों से रोका है, तो उन चीजों से रुको और अच्छे काम करो। जबान के लिए आप फिक्स कर लो कि माह रमजान शरीफ के अंदर रोजाना 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ूंगा।